क्या दुनिया वाकई एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है? जब एक तरफ अमेरिका के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ग्रीनलैंड जैसे सेंसिटिव इश्यूज को छेड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के हवाले से स्ट्राइक की बातें हो रही हैं, तो सवाल उठता है, क्या ग्लोबल पावर बैलेंस दोबारा बदलने जा रहा है? और अगर टेंशन्स बढ़ती गईं, तो क्या पाकिस्तान भी इस जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा बन सकता है? वेलकम टू सियासत 360, जहां हम पॉलिटिक्स की असल कहानी समझाते हैं। अगर आपको असली पॉलिटिकल एनालिसिस चाहिए तो सब्सक्राइब करें। रीसेंट मंथ्स में कुछ स्टेटमेंट्स और मीडिया डिस्कशंस ने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को अलर्ट कर दिया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ग्रीनलैंड जैसे स्ट्रेटेजिक रीजन पर कमेंट्स आए, जो दुनिया के लिए एक रिमाइंडर थे कि ग्लोबल पावर्स रिसोर्सेज और ज्योग्राफी को कैसे देखते हैं। इसी के साथ ईरान के हवाले से भी प्रेशर, सैंक्शंस और पॉसिबल कॉन्फ्रंटेशन की बातें चल रही हैं। ये सब डायरेक्टली वॉर का अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन सिग्नल्स जरूर हैं। कई सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर ईरान के बाद मिडल ईस्ट या साउथ एशिया की तरफ फोकस शिफ्ट हुआ, तो पाकिस्तान का नाम भी डिस्कशंस में आ सकता है। यहाँ एक बात क्लियर होनी चाहिए, ये वार्निंग्स और एनालिसिस हैं, ऑफिशियल पॉलिसी नहीं। लेकिन हिस्ट्री ये भी बताती है कि जब ग्लोबल टेंशन्स बढ़ती हैं, तो पावरफुल नेशंस अपने इंटरेस्ट्स के मुताबिक मूव्स करती हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है, और ये फैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा सेंसिटिव रहा है। इसराइल और अमेरिका जैसे एलाइज के हवाले से ये परसेप्शन भी मौजूद है कि न्यूक्लियर बैलेंस उनके लिए कंसर्न का सबब बनता है। ये सब ओपन वॉर का प्रूफ नहीं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन भी पॉलिसी को शेप करती है। आज का पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रेशर और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास इतनी पॉलिटिकल यूनिटी और लीडरशिप है कि वो किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर का सामना कर सके। हिस्ट्री ये बताती है कि वीक लीडरशिप हमेशा बाहर के प्रेशर्स को इनवाइट करती है। यहीं से लीडरशिप का डिबेट शुरू होता है। पीटीआई सपोर्टर्स का मानना है कि इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो इंटरनेशनल प्रेशर के सामने एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं, और जो पाकिस्तान के लिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते रहें। चाहे कोई उनसे अग्री करे या डिसअग्री, ये फैक्ट है कि इमरान खान का ग्लोबल स्टांस पाकिस्तान को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देता रहा। लेकिन एक बात यहाँ क्लियर रहनी चाहिए, वर्ल्ड वॉर का होना या ना होना सिर्फ एक लीडर पर डिपेंड नहीं करता। ये डिप्लोमेसी, अलायंसेस, इकोनॉमी और मिलिट्री बैलेंस का गेम होता है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि पैनिक के बजाय स्ट्रैटेजी चूज की जाए। तो क्या वर्ल्ड वॉर करीब है? क्या पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट हो सकता है? फिलहाल ये सवाल और एनालिसिस हैं, फाइनल नतीजा नहीं। लेकिन एक बात क्लियर है, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और क्लियर लीडरशिप की ज़रूरत है। अगर आप पॉलिटिक्स को हेडलाइंस के बजाय कॉन्टेक्स्ट और फैक्ट्स के साथ समझना चाहते हैं, तो सियासत 360 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, पूरी तस्वीर दिखाते हैं।